हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये सलवार की कटिंग करके दिखाऊंगी। ये जयपुरी सूट की सलवार है दोस्तों। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इसको कैसे कटिंग करें दोस्तों। इसमें इसको धोने के बाद दोस्तों इसमें कान आती है, और कान अगर ना धोए तो ये अच्छी तरह कटती नहीं है। तो देख सकते हो आप मेरे कपड़े में कितने हैं। देखो, अगर मैं इस किनारी को किनारी से मिलाती हूँ तो यहाँ से हमारी कान बहुत ज्यादा कपड़ा टेढ़ा हो जाता है, यहाँ से उठ जाता है। तो दोस्त बहनों, आपको पता होगा कि कौन क्या होती है। देखो, अब इसको मैं यहाँ पे इस तरह पकड़ूंगी किनारी से किनारे, तो ये कपड़ा देखो दोस्तों, ये यहाँ तक ना टेढ़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा, या आगे किनारी बहुत ज्यादा बाहर निकल आएगी। देखो, इसमें इस तरह निकल आई है। तो ऐसे कपड़े को दोस्तों कैसे फोल्ड करें और इसकी सलवार कैसे कटिंग करें, वो इस वीडियो में आज आपको अच्छी तरह समझाऊंगी दोस्तों मैं। देखो दोस्तों, अब इसमें देखो मैंने किनारी से किनारी मिलाई है, तो ये कपड़ा तो ऊपर निकल आया है, और आप नीचे देख सकते हो किनारी से किनारी मिलाने से क्या होता है। देखो, ये किनारी कितनी हमारी इस साइड हो रखी है। तो दोस्तों कपड़े में नहीं, देखो किनारी भी टेढ़ी मेढ़ी है, कोई बाहर निकल कहीं अंदर। तो ऐसे कपड़े में हम क्या करते हैं दोस्तों, कपड़े को जिस साइड हो जा रहा है उसको उसी साइड जाने दो, फिर कटिंग करो। अगर हम इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों कपड़ा बहुत वेस्ट होएगा। तो देखो दोस्तों, मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था कान में, पहले तो उसको निकाल दिया है। अब मेरा कपड़ा यहाँ पे आके देखो मेरे को ठीक रिस्पॉन्स दे रहा है। तो अब ये देखो बिल्कुल ठीक है। तो हम इस किनारी को ही अलग कर देंगे, ना कि हम इसको सीधा करेंगे। अगर इसको सीधा करने में आप टाइम वेस्ट करोगे तो बहुत सारा कपड़ा हमारा ऐसा ही ऊपर निकलते निकलते बहुत तिरछे में चला जाएगा। तो दोस्तों हमारी सलवार है 42.5 इंच की, तो उसके अनुसार 42.5 में से 5 गए, रह गया 37 से, 37.5 से। और सलवार की कटिंग करने में एक प्लस लेते हैं हम एक्स्ट्रा, वो होगी 38.5 होगी दोस्तों। तो इस तरह हम अपने गोडे निकालेंगे सलवार के। तो मैं कैसे निकालूंगी आपको अभी बताती हूँ दोस्तों। ये कपड़ा जो भी है जिस कंडीशन में मैंने उसमें ले लिया है, अब इसमें हमें अपनी लंबाई लेंगे। लंबाई देखो आप, बहुत लंबी सलवार है, 38.5 इंच की ये लंबाई ले ली है मैंने। और एक लंबाई का निशान दोस्तों हम यहाँ पे भी लगा लेंगे। दो निशान लगा लिए दोस्तों हमने लंबाई के, और इन निशानों को आपस में मैं मिला दूंगी। देखो जी, ये निशान मिलाने के बाद एक बार फिर चेक कर लेती हूँ कि निशान ठीक है या गलत तो नहीं लगा दिए मैंने। देखो दोस्तों, ये निशान थोड़ा नीचा था, इसलिए मैंने दोबारा चेक करके देखा है। इस लाइन को इस लाइन पे मिलाना है। तो ये हमारी सलवार के निशान लग गया। अब मैं इसको बिल्कुल अलग कर दूंगी। देखो दोस्तों, ये हमारी सलवार की होगी है गोड्डा की कटिंग। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अपने इसके गोड्डे सीधे रखने के लिए क्या करोगे आप इस किनारियों को बिल्कुल सीधा कटिंग कर लो। सीधा या तो आप ये करो, यहाँ से लेके निशान लगा लो इसमें। ये हमारे गोड्डे कितने हैं, कितनी रेखा सीधी है। ये देखो 20.5 इंच का है यहाँ पे, आप लगा सकते हो इसमें 21.25 इंच। तो नीचे निशान देखो हम कितने लगाएंगे। अगर हम यहाँ लगाएंगे तो ये किनारी टेढ़ी जाएगी। तो हम इसमें दोस्तों नीचे और जाके देखेंगे तो देखो ये किनारी भी हमारी बहुत ही टेढ़ी है। इसको कैसे सीधा करेंगे, हमें अपने इंची टेप को 20.5 इंच पे रखो। 20.5 इंच पे निशान लगा के अपनी किनारी को सीधा कर लो। ये निशान यहाँ लगा 20.5 वाला, एक निशान ये लगा है। ये हमारे निशान लगाने के बाद ये किनारी को हम बिल्कुल अलग कर देंगे। तो जिस बहन को इस ऐसी सलवार कटिंग करने में दिक्कत होती है, तो अगर ऐसे काटेंगे ना तो कोई भी कपड़ा वेस्ट नहीं होएगा, अच्छी सलवार बन जाएगी। और दोस्तों इससे हमारी टेढ़ी सलवार भी नहीं जाएगी, फिनिशिंग से हमारी सिलाई हो जाएगी सलवार की। तो देखो जी, ये किनारी मैंने बिल्कुल अलग कर दी है। जितना भी एक निकला हुआ था कूना, इसको अलग करने के बाद हम अब अपने गोड्डे की चौड़ाई वो लेते हैं चौड़ाई। इसको 7 इंच पे इस तरह फोल्ड करेंगे हम। 7 इंच मतलब दोस्तों हमारा क्या,
14 इंच के हम गोड्डे लेते हैं। लंबाई जितनी भी हो उतनी ले सकते हो। अगर कपड़ा कम हो या ज्यादा ही भीड़ा हो तो हम ये 6.5 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने 7 इंच के ये गोड्डे निकाले हैं इनके। ये भी 7 इंच है दोस्तों। देखो अब हमारे यहाँ कपड़ा बचा 6 इंच का। ये हमारे इसकी कलियों उसमें काम आ जाएगा। बेल्ट में इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ अब। ये कपड़ा है दोस्तों, इसमें अब हम इसकी निकालेंगे कलियां। तो अब आप पहले तो निशान लगाएं, फिर इस पट्टी को भी ठीक करने की कोशिश करें। अगर कपड़े में होती है तो ठीक है, ना तो दोस्तों हम इसको कटिंग कर देंगे। जब भी कोई कपड़ा टेढ़ा हो उनको ठीक करना हो तो देखो दोस्तों के हाथ से अपने कपड़े को इस तरह आगे सरका के ऐसे ऐसे हाथ से करोगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो दोस्तों ये कपड़ा कर दिया मैंने इस तरह थोड़ा सा ठीक। अब हम लेंगे अपनी सलवार की लंबाई। लंबाई हमारी थी 38.5, तो मैं यहाँ पे 38.5 पे ये निशान लगा के और ये हम लगा लेंगे इसके कली के नीचे का निशान। ये निशान लगाने के बाद दोस्तों हम इस साइड फिर निशान लगाएंगे। यहाँ पे लगाऊंगी मैं निशान, किनारी को छोड़ते हुए लगाए हैं मैंने निशान दोस्तों। किनारी में थोड़ा तिरछापन बहुत ज्यादा है, इसलिए पहले किनारी को छोड़ दे और इस तरह निशान लगा के अपने कपड़े को थोड़ा सा घुमा लो। ये घुमाने के बाद अब हम इस लाइन को सीधा कर देंगे। ये हमारी लाइन बिल्कुल सीधी होगी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कलियां कटिंग करने के बाद ऐसे रखो ऊपर नीचे, जिससे कि हमारी कलियां दोनों सेम एक सी हो। जब हम सिलाई करें तो इनकी सिलाई करते हुए हमारी कोई दिक्कत आगे ना आ जाए। क्या दिक्कत होती है दोस्तों, यहाँ पे हमारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है सलवार की सिलाई करते हुए। अगर ये ज्यादा तिरछी होती है क्योंकि ये कपड़ा छोटा रह जाता है और ये कपड़ा बड़ा हो जाता है। तो आप हमेशा देखो मैंने इसको इस तरह बिछा लिया है और देख सकते हो यहाँ पे बहुत थोड़ा कपड़ा है कटिंग के लिए। अच्छा मेरी सलवार की कलियां बहुत हो गई हैं। अब मैं पहले तो ये वाली जो बंद साइड है उसी से कटिंग कर लूंगी। बंद साइड को अपनी कैंची से ऐसे कटिंग कर लो। फिर दोस्तों ऐसे कटिंग करने के बाद हमें क्या करना होता है, पहले तो ये देखेंगे दोस्तों हम ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। देखो दोस्तों अब हम इन किनारियों को अलग कर देंगे। देखो किनारी में कितना फर्क आ गया। देखो इनकी किनारियों में इतने ऊपर नीचे है, इसलिए मैंने किनारियों को छोड़ दिया था। हम इनकी लंबाई दिखाती हूँ किनारी को छोड़ के। हमारी सलवार की लंबाई पूरी बिल्कुल ठीक है। तो जो किनारी एक्स्ट्रा ली थी ना दोस्तों हम इसकी कटिंग कर देंगे। ऊपर से फिर हमें सिलाई करते हुए दिक्कत नहीं आएगी। आप कितना ही कपड़े को सेट कर लो, कितना ही इसको ठीक करके रख लो, इस कपड़े में कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और इन दिक्कतों को हम इस तरीके से ही ठीक कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। ये करने के बाद दोस्तों फिर हम अपना यहाँ से आसन का निशान लगाएंगे। आसन मेरा 10 तैयार है, तो मैं यहाँ पे देखो दोस्तों 10.5 इंच पे ऐसे निशान लगाऊंगी। जब सिलाई हो जाएगी तो बिल्कुल 10 रह जाएगा दोस्तों। ये कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको मैंने अलग कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों हम जो नीचे देखो थोड़ी सी किनारी निकली हुई है इसकी भी अब कटिंग कर लेंगे। देखो दोस्तों हमारी कली बिल्कुल कितनी अच्छी और थोड़ी सी प्लेटें ज्यादा पड़ जाएंगी, तो इसलिए मैंने इस तरीके से कटिंग किया। अब इसमें कोई रेब नहीं है, कान नहीं है, बिल्कुल हमारी किनारियां भी ठीक है। तो आप इस तरह अपनी सलवार की कटिंग कर सकते हो। बचे हुए कपड़े से हमें अपनी बेल्ट निकाल लेंगे। कंप्लीट
ये मेरे गोड्डे थे, कली हो गए और गोड्डे हो गए। अब ये कपड़ा बचा था, इससे हम अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट मैं 23 इंच की तैयार करूंगी। तो अब आपको दिखाती हूँ कितना कपड़ा है। ये 23 इंच की हमारी कैसे होएगी तैयार। इसको हमें खोल के सीधा कर लेंगे कपड़े को। इस तरह खोल के हम डबल करके फोल्ड कर लूंगी मैं। दोस्तों तैयार तो 5 इंच की होती है बेल्ट, जो हम निकाल देते हैं कि 5 इंच की बेल्ट निकालेंगे, इतनी सलवार है। तो 5 इंच जब हम बेल्ट की कटिंग करते हैं उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, जिससे कि हमारा नेफा मुड़ के बेल्ट अटैच होके हमारी 5 इंच बच जाए। तो देखो 7 इंच पे हमने इस तरह के निशान लगाने हैं। ये लगा दिया मैंने 7-7 इंच पे निशान। निशान लगा के इन लाइनों को हम सीधा, देखो इस तरह मैं इनको बिल्कुल सीधी कर दूंगी। तो हमारी ये बेल्ट है, आप देख सकते हो। और ये इतना थोड़ा सा कपड़ा बच गया, इसका भी हम जोड़ लगा के बेल्ट की लंबाई पूरी कर लेंगे। तो देखो जी ये मेरी बेल्ट है और इसमें इतना ही जोड़ लगना था, जो कि हमारी 24 इंच की कटिंग होएगी और हमारी तैयार हो जाएगी 23 इंच की। देखो जी बिल्कुल 24 इंच की है, तैयार हो जाएगी ये। और अब पोछे के लिए कपड़ा दोस्तों थोड़ा बहुत इसमें हो जाएगा, थोड़ा साइड में बचा हुआ है, इससे पूरा कर लेंगे। इस तरीके से आप जयपुरी सलवार की कटिंग कर सकते हो, जिससे हमारी सिलाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और कटिंग करने में ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा।